हेलो स्टूडेंट, आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल को देखेंगे। भूगोल के जितने भी चैप्टर है सभी को एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लास लंबा होगा, आप लोग धैर्य से पूरे क्लास को देखिएगा। पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपका भूगोल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए वन वन भी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आंसर होगा नहीं। नदी नदी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाए। खनिज खनिज भी पृथ्वी के अंदर से मिलता है, तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आंसर नहीं हुआ। लेकिन नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था जो है वो संसाधन के विदोहन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क ख ग घ लिखा हुआ ऑप्शन में, तो हम क को ए बोल रहे हैं, ख को बी मान रहे हैं, ग को सी बोल रहे हैं और घ को डी बोल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन अजैविक संसाधन है? ऑप्शन है पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, अभ्रक। तो अभ्रक जो है वो अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का जो भंडारण है वह सीमित मात्रा में है? ऑप्शन है खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। तो यह इस तीनों का जो भंडारण है वो असीमित है। क्या है? असीमित है। लेकिन जो खनिज तेल जो है, खनिज तेल का भंडारण जो है वो सीमित मात्रा में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत और जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन मछलियां के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? मतलब चार जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ऑप्शन है वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल, मानव निर्मित बांध। तो दूषित जल जो होता है वो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है वह कौन है? ऑप्शन है पशु, वन, खनिज, नदियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज। खनिज जो है वो सबसे कीमती संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। तो लौह अयस्क जो है वह एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से इनमें किस का कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? इस मतलब किसका कार्य जो है वो संसाधन नहीं कहलाता है? चारों ऑप्शन में कौन सा कार्य है जो संसाधन नहीं कहलाता है? तो यह जो भीख मंगा जो है यह एक संसाधन नहीं कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर तट। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सागर तट से
कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। मतलब जो सागर तट जो होता है वो सागर तट से कितना किलोमीटर की जो दूरी होता है वह राष्ट्रीय संपत्ति होता है। यह होता है 19.2 किलोमीटर। 19 मतलब समुद्र मान के चलिए, जैसे यहाँ पर ये समुद्र है, ठीक। इससे जब हम 19.2 किलोमीटर अंदर तक जो है वह यहाँ पर, जैसे ये भारत में है, ठीक। तो भारत से जो समुद्र में हम 19.2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक यह भारत का ही क्षेत्र होगा, संपत्ति होगा। इससे आगे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन है जो नवीकरणीय संसाधन है? मछली, नदियां, वन्य जीव, इनमें से सभी। तो देखिए ये तीनों जो है, तीनों कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवकृत संसाधन है? देखो, मानवकृत संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए नदी, नदी को मानव बनाता है? नहीं, नदी अपने आप बनता है। वन, जंगल को हम लोग बनाते हैं? नहीं। खनिज को हम लोग बनाते हैं? नहीं। लेकिन सड़क को कौन बनाता है? सड़क को मानव बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? मतलब महासागरीय तट से कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के बचाने के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वह हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद इसे दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका जो भंडारण होता है वो सीमित होता है। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन का जो भंडारण होता है वो असीमित होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? अभी बताया है कि सागर जो समुद्र के तट से जब हम लोग 19.2 किलोमीटर अंदर तक आएंगे तो यह सब कैसा क्षेत्र कहलाता है? यह सब राष्ट्रीय कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है, मतलब स्वर्ण मतलब सोना, किस प्रकार के संसाधन का क्षेत्र है? तो यह एक संचित भंडार है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? वन एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? भारत के कौन से क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, झारखंड में। तो भारत का जो पश्चिमी शुष्क भाग है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिला करते हैं? मतलब किस प्रकार का जो मिट्टी होता है जिसमें लोहे का ऑक्साइड मिलता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो लोहे का जो ऑक्साइड होता है वो लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है पंजाब का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी तटीय मैदान,
हिमालय प्रदेश। तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। मतलब रवेदार और रूपांतरित चट्टाने जो होता है उनको टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। ऑप्शन है वाहित मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो टूटने से जो बनता है वो लाल मिट्टी बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है। मतलब भारत में जो टोटल पर्वत है उसका प्रतिशत कितना है। उसका जो प्रतिशत है 30% है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। भारत का जो कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो भारत का जो वो 48.83% पर कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार जो है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो बिहार में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है। मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कारक है वो मिट्टी के निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन है स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानों, वनस्पतियों और जीव, इनमें से सभी। तो देखिए मिट्टी के निर्माण में यह सभी सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है। मतलब भूमि के जो ह्रास हो रहा है उसके रोकने के लिए हम लोग को कौन कौन से उपाय करना चाहिए। ऑप्शन है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, ये भी बात सही है। जलमग्न भूमि का उद्धार करना, ये भी सही है। पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कृषि करने के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मिट्टी है। तो कृषि कार्य करने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होता है वो होता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब कौन मिट्टी है जो पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन है मोटे कणों वाली मिट्टी, ऑप्शन बी है सबसे महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी, और ऑप्शन डी है बलुई मिट्टी। तो पौधे के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो होता है वो होता है दोमट मिट्टी, और इसी दोमट मिट्टी को बोला जाता है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि पंजाब में पंजाब में भूमिह्रास का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमिह्रास का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, सघन कृषि, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। तो पंजाब में भूमि ह्रास का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह है अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती पर प्रचलित है। मतलब कौन से राज्य में सीढ़ी नुमा खेती जो है वो प्रचलित है। सीढ़ी नुमा खेती का मतलब क्या हुआ कि यह एक पहाड़ टाइप का होता है और यहीं पर सीढ़ी नुमा आकार बनाकर इस पर जो खेती किया जाता है इसी को बोला जाता है सीढ़ी नुमा। तो यह कौन से राज्य में प्रचलित है, यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है। मतलब पूरे विश्व में जो कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें केवल भारत का स्थान कितना है। देखिए पूरे विश्व में मान के चलिए 100% है, पूरे विश्व में 100% है, तो इस 100% में से भारत में कितना हिस्सा है। तो भारत में जो हिस्सा है वो है 11.9%। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां में कौन सी मिट्टी मिलती है।
प्रायद्वीपीय। अब देखिए प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है कि जिस प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, देखिए ये नीचे का एरिया, ये इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जिसके तीनों ओर पानी और बीच में जो भूमि है उसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय। तो देखिए इसके नीचे में इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो यहाँ पर का जो मिट्टी होगा इसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय। भारत की नदी घाटिया में कौन सी मिट्टी, जो यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगा वो कौन सी मिट्टी मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। मतलब भूमि के ह्रास को नियंत्रण करने के लिए कौन सा जो ए, उपयु, ए, कौन सा जो मतलब संरक्षण है जो उपयुक्त साबित हो सकता है। ऑप्शन है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, ये तो बात गलत है। बाढ़ नियंत्रण, हाँ यह एक बात सही है। ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि की दर तेजी से लाना, ये भी बात गलत है, कोई नहीं। तो एक बात सही क्या है, बाढ़ नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। भूमि और मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है, मतलब भूमि का कटाव और मिट्टी का कटाव जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन है फसल चक्रण अपनाकर, यह भी बात सही है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, यह भी बात सही है। ऑप्शन सी है वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, तीनों सही। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सब। यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय को लिखे, तो आप इन तीन उपाय को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है आपका छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, गंगा घाटी, अरुणाचल प्रदेश। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाकर किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है। मतलब वर्षा के जल को संग्रहण का एक ढांचा बनाना चाहिए, वो किस राज्य के कानून में संग्रहित है। ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। यह जो है यह तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। सोन नदी जो है वो बिहार के किस भाग में बहती है। तो सोन नदी जो है, इस बात को याद रखिएगा, सोन नदी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है और दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर के जल। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। मतलब भूमि के अंदर के जल का उपयोग भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यह किया जाता है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। मतलब यह जो चार जो परियोजना है, इन चारों परियोजना में से किसका उद्देश्य था केवल और केवल बाढ़ को रोकना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना का मेन उद्देश्य है बिहार में जो बाढ़ आता है उस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। मतलब दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो दक्षिण भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो वो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, यह हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में जल शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जो जल प्राप्ति है, जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है हिमनदों का पिघलना, मतलब ग्लेशियर का पिघलना। ऑप्शन बी वर्षा जल। ऑप्शन सी नहरों में प्राप्त जल। ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो भारत में जो जल प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो है वर्षा जल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने
कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? मतलब भारत सरकार जो जो था वो पेयजल मतलब पीने वाले जल के लिए जो मिशन चालू किए थे, वो कब किए थे? तो वो किए थे 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? केरल जो है, केरल एक राज्य है, वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? तो केरल में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि वहाँ लगभग साल भर वर्षा होते ही रहती है। तो कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? मतलब विश्व में मान के चलिए, पूरा विश्व में अगर 100% जल है, तो इस 100% जल में समुद्र में कितना जल है? तो समुद्र में है 96.5%। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब जो प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष जल की जो उपलब्ध होता है, उसमें पूरे विश्व में भारत का कैमा स्थान है? तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो 133वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? संसार में जो सबसे लंबा बांध जो है वो महानदी पर बना है। इस बात को याद रखिए, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा बांध महानदी पर है। अब आप लोग कमेंट में बताइए, जो महानदी पर जो बांध बना है उस बांध का नाम क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक किया जाता है? मतलब भारत के कौन सा भाग है जहाँ पर झील मतलब झरना और तालाब का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? तो वो किया जाता है भारत के दक्षिण भाग में। तो दक्षिण भारत कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो वह सतलज नदी पर बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नंगल नंगल बांध बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको एकदम रेडी रहना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? मतलब कौन सा जो नदी प्रणाली है जिसका जल सबसे अधिक मात्रा में उपयोग आता है? तो वो है गंगा नदी का जल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? मतलब पृथ्वी पर पीने लायक जो पानी है वो कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन है 2.5, 4.5, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद है 9.5, उसके बाद है 96.5। तो पृथ्वी पर जो पीने लायक जो मीठा जल है वो 2.5% है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महोगनी किस वन की उपज है? महोगनी जो है वो कौन सी वन की उपज है? ऑप्शन है पतझड़ वन, चिरहरित वन, कोणधारी वन, ज्वारीय वन। तो महोगनी जो है वो चिरहरित वन की उपज है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अभी पीछे कराए थे जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन फर्स्ट जो इस समय स्टार्ट किया उसी समय बताया है। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? मतलब भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन मतलब सेफ जो वन है वो सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं? ऑप्शन है झारखंड में, महाराष्ट्र में, असम में,
मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित वन जो मिलते हैं वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियां की संख्या सबसे अधिक है। मतलब कौन सा जो प्रजाति है वो उसका जो प्रजाति जो विलुप्त हो रहा है उसकी संख्या सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है वनस्पति, पक्षी, मछलियां, सरीसृप। तो वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है। इन चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों में से शाकाहारी कौन नहीं है। ऑप्शन है गेंडा, गेंडा। ऑप्शन उसके बाद है बारहसिंघा, हरिण और भेड़िया। भेड़िया जो है वो शाकाहारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसका आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, सबको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2001 में 2001 में वनांचित वनांचित भूभाग देशों में भूभाग देशों के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। तो वह जो था वो 19.27% था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। मतलब भारतीय संविधान की जो धारा 21 है वो किससे संबंधित है। तो धारा 21 संबंधित है वन एवं वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चरक का संबंध किस देश से है। चरक जो है वो चरक का संबंध किस देश से है, नेपाल से, भारत से, श्रीलंका से, चीन से। चरक का जो संबंध है वो भारत से है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। सबसे कड़ी मतलब सबसे मजबूत होती है, तो वो सागवान की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़ अन्य देशों में दुर्लभ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत को छोड़कर अन्य देशों में इसकी जो संख्या है वो दुर्लभ है, तो वो बाघ और सिंह होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में रखा गया है। मतलब वन को संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में रखा गया है, तो वो 3 वर्गों में रखा गया है। याद रखिएगा, 3 वर्गों में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है। उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है, तो वह है जिम कार्बेट। यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया, इसका पूरा नाम होता है जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है। मतलब ये जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से हमारे देश से कौन पूरी तरह से लुप्त मतलब गायब हो चुका है। ऑप्शन है चीता, हनुमान, ये हनुमान का मतलब यहाँ पर बंदर है। क्या है? हनुमान का मतलब बंदर, गैंडा, तेंदुआ। तो चीता जो है वो भारत से लगभग लुप्त हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सफेद बाघ जो होता है, सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। मतलब भारत में सफेद बाघ के प्रजनन के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वो किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वनों में उगा करते हैं। देवदार के जो पेड़ होते हैं वो किस प्रकार के वनों में उगा करते हैं, तो वह पर्वतीय वन में उगा करते हैं। कहाँ पर, पर्वतीय वन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिर कहाँ स्थित है। गिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो गिर भारत के जो गुजरात राज्य है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसको याद रखिए, यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा चुका है कि गिर कहाँ स्थित है। गिर गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन वन्य पदार्थ नहीं है। इमारती लकड़ी, यह भी वन्य पदार्थ है। लाह,
लाह भी एक वन्य पदार्थ है, बांस बांस भी एक वन्य पदार्थ है, लेकिन तांबा कोई वन्य पदार्थ नहीं है, तांबा एक खनिज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार देश में कितने प्रतिशत भाग पर वन का रहना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33.3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है? वनों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वह कौन है? आपका ऑप्शन है कश्मीर के कुमाऊं तक का क्षेत्र, असम क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र। तो सबसे ऊंचा वन क्षेत्र जो है वो है कश्मीर के कुमाऊं तक का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन वन्य जीव नहीं है? वन्य जीव इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए भेड़िया, भेड़िया भी वन्य जीव है, भालू भी वन्य जीव है, हाथी भी वन्य जीव है, लेकिन गाय जो है गाय वन्य जीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल, काजू और रबर के लिए अत्यधिक अधिक पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? मतलब नारियल, काजू और रबर के लिए जो पेड़ होते हैं वो सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मालाबार तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? मतलब कौन से भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो वो सुंदरवन में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदियों के डेल्टा नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार का वन मिलते हैं? मतलब नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार का जो वन होता है वो मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कहाँ पर? ऑप्शन है पतझड़ वन में, ज्वारीय वन में, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि सदाबहार वन में, उसके बाद है आपको शुष्क वन में। तो यह जो सबसे अधिक जो मिलता है वो मिलता है ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालाहांडी कालाहांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है? मतलब स्थित है। कालाहांडी खनिज क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो कालाहांडी खनिज क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन अधात्विक खनिज है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट। अधात्विक खनिज कौन है? कोयला है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा लौह लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? वो करता है झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? मतलब कौन है जो लौह अयस्क नहीं है? ऑप्शन है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रोसाइट, लाइमोनाइट। देखिए यह तीनों जो है यह तीनों लोहा का क्या है? अयस्क है, लेकिन एंथ्रोसाइट जो है वो लौह अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट तीनों में होता है, लेकिन यह कोयला एक अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है? पृथ्वी पर सबसे जो खनिज की प्रधानता है वो किसकी है? धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक, इनमें से सभी। तो पृथ्वी पर जो सबसे खनिज की जो प्रधानता है वो है धात्विक की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन लौह अयस्क क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है? मतलब कौन सा जो लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो भारत के पश्चिमी में स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, उड़ीसा, गोवा, बेल्लारी। तो पश्चिमी भाग में जो स्थित है वो है गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का
कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक धनी है? भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो खनिजों में सबसे अधिक धनी है? ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? भारत के कितने लोग जो है वो जो लगभग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो वो लगभग 8 लाख लोग लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन अलौह खनिज है? अलौह खनिज का मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तांबा, जस्ता, सीसा, इनमें सभी। तो अलौह खनिज कौन है? सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलते हैं? मतलब कौन से लोहे का कौन सा गुण होता है जिसमें चुंबकीय गुण मिलता है? हेमाटाइट, सीडेनाइट, लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र का अभ्रक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मतलब कौन से क्षेत्र का जो अभ्रक होता है वो सबसे अधिक माना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान का, झारखंड आंध्र प्रदेश का, झारखंड का, सभी का। तो झारखंड क्षेत्र का जो अवरक जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे कठोर खनिज जो होता है वो हीरा होता है। याद रखिएगा, हीरे का अपूर्णांक 2.42 होता है। ये भी याद रखिएगा, साइंस में क्वेश्चन पूछता है कि हीरे का अपूर्णांक कितना आता है, तो 2.42 होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? बगरू पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां से किस प्रकार का महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो वहां से बॉक्साइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो देखिए, उड़ीसा भी मैग्नीज का उत्पादक है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन तमिलनाडु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब चारों खनिज में से कौन में भारत जो है वो सुसंपन्न है? तो लोहा में भारत क्या है? सुसंपन्न है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड का जो घाटशिला जो खनिज जो घाटशिला क्षेत्र जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है तांबा, बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क। तो यह जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का जो कैरा क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है अभ्रक, बॉक्साइड, मैग्नीज, लोहा। तो यह जो कैरा क्षेत्र जो है यह बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? मतलब गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र इनमें से कौन है? मोरन, मथुरा, नर नहरकटिया, अलंकेश्वर। तो गुजरात का जो तेल उत्पादक केंद्र जो है वो है अलंकेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में जो विद्युत का जो सबसे अधिक खपत जो होता है वो होता है उद्योग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज का कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज का जो कोयला क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? जो कांटी थर्मल पावर प्लांट जो है वो किस जिला में है? ऑप्शन है पूर्णिया में, सिवान में,
मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वह मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है वो पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वो पाई जाती है खनिज तेल के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। आपका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो कोयला का जो ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है कोयला, पवन, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, पवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्वपूर्ण महत्व है। यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्व है। तो यूरेनियम और थोरियम का महत्व यही है कि यह एक परमाणु खनिज है। क्या है, यह एक परमाणु खनिज है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो मुंबई के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलमपक्कम। कलमपक्कम किस राज्य में स्थित है। कलमपक्कम जो है वो कहाँ पर स्थित है। कलमपक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर असम लिख दिया हुआ है, यह असम नहीं होगा, यह असम होगा, टाइपिंग एरर है। असम, असम में, गुजरात में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डिगबोई असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया गया है। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र जो है वो गुजरात में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है, गुजरात में। तो गुजरात कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बार बार होता है, कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से प्राकृतिक गैस का भंडारण कहाँ पर मिलता है। तो वह जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। पेट्रोलियम जो होता है वो किस प्रकार के चट्टान में मिलता है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान, प्रत्येक। तो पेट्रोलियम जो होता है वो परतदार चट्टान में मिलता है। कैसे चट्टान में, परतदार चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बॉम्बे हाई क्या है। बॉम्बे हाई जो है वो क्या है। ऑप्शन है एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र है। तो बॉम्बे हाई जो है वो खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। मतलब चार जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये सीधी सी बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है। वो है तारापुर। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ है। भारत में जल विद्युत का विकास जो है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ है। तो वो हुआ है दक्षिण भारत में। कहाँ पर हुआ है, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन खनिज तेल तट पर बालू के रूप में मिलता है। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि कौन खनिज जो होता है वो केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है।
तो वो क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। थोरियम को ही मोनाजाइट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कोयला का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति का जो दूसरा चरण जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था 1983-84 में। कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा, जूट। तो महाराष्ट्र जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कपास उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? मतलब दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो मूंगफली में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे मुख्य आधार वो है कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? इस सबको पता है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग कहाँ पर होता है, वो कृषि कार्य में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? कौन सा भारत का जो राज्य है वो जूट क्षेत्र कहलाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? जैम जो बनता है, जेली बनता है, सॉस जो बनता है, उस सब का कच्चा माल क्या है? तो सबका जो कच्चा माल है वो है फल। फल से ये सभी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में कौन सा राज्य जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब जो है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक उत्पादक है? ऑप्शन है बाजरा का, धान का, चाय का, गेहूं का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड का क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड का जो क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य है डेयरी के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? मतलब भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पर नारियल अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है केरल में। कहाँ पर, केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है, अभी बताया पीछे, कौन है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल क्वेश्चन आ गया था, इसको अभी हम पीछे बताए हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अब 1 घंटा पुरने जा रहा है, अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन
हम बाकियों के मुकाबले हम किस लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है अगर आप अच्छे से पूरे क्लास को कर लेते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? भारत में जो ज्वार की खेती जो है वो ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक योजना कब आरंभ हुई थी? जो ऑपरेशन फ्लड नामक योजना जो था उसको शुरू कब किया गया था? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको चालू किया गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रोपण कृषि की फसल है? मतलब रोपण कृषि मतलब जिसको रोपा जाता है, तो चाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य भारत में प्रसिद्ध है? मसाले की खेती के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह जो प्रसिद्ध है वो केरल है। केरल में सबसे अधिक मात्रा में मसाला की खेती होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर का जो खेती होता है वो भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन है आपका केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो रबर की खेती जो होता है वो केरल में होता है। कहाँ पर? केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है? चीनी का अधिकतर मिलें कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है आपका पूर्णिया में, भागलपुर में, उसके बाद है पटना में, सिवान, चंपारण में है। सिवान चंपारण में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान चंपारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिवान चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चीज है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल जो होता है वो होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब चार जो ऑप्शन दिया इसमें से कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि वस्त्र के लिए जो जूट होता है वह कृषि से ही उत्पन्न होता है। कागज उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? मतलब विश्व के जो साइकिल उत्पादक देश जो है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो उसमें भारत का दूसरा स्थान है। कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? डीजल इंजन जो होता है वो भारत में कहाँ बनता है? तो वो बनता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सलेम जिसी को सेलम बोला जाता है वो किस राज्य में स्थित है? सलेम या सेलम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र जो था वो किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो वो रूस के सहयोग से खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? वह उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बीपीओ बोला जाता है वो विश्व में भारत का क्या स्थान है? बीपीओ में भारत का कौन सा स्थान है? तो बीपीओ में भारत का जो स्थान है वो
पहला स्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, इनमें से कौन जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। भारत का कौन सा जो नगर है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी मानी जाती है, तो वो है बेंगलुरु। याद रखिएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी उत्पादक में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। चीनी के उत्पादन में भारत में कौन राज्य सबसे आगे है, तो वो चीनी उत्पादन में सबसे आगे कौन है, महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। अभी बताया, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। मतलब कौन सा जो इस्पात उद्योग है वो समुद्र के निकट है। कहाँ पर निकट है, समुद्र के निकट है। ऑप्शन है विजयनगर, बोकारो, भिलाई, भद्रावती। तो भद्रावती जो है वो समुद्र के निकट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भोपला त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये भोपला नहीं है, यहाँ पर भोपाल होगा, भोपाल। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वहां पर जो रिसाव हुआ था वह कौन से गैस का हुआ था। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद ऑप्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो वहां पर जो रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो होता है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। मतलब भारत में जो तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना जो था वो कहाँ पर खुला, पहली बार खुला था। तूतीकोरिन में, खेतड़ी में, घाटशिला में, जमशेदपुर में। तो यह जो सबसे पहले जो कारखाना खुला था वो खुला था घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है। मतलब भारत में जो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया था वह कौन सा है। तो वह सबसे पहले जो खुला हुआ था उसका नाम था भारतीय लौह इस्पात कंपनी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसको IISCO के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। सिंदरी जो है वो झारखंड में स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है, तो भद्रावती में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग जो होता है वो किस उद्योग में किया जाता है, वो किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग में। किस उद्योग में, एल्यूमिनियम उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है। मतलब एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीनी उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, सूती कपड़ा उद्योग के लिए। तो जमशेदपुर जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। भारतीय डाक विभाग जो था उस डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1834 ईस्वी में, उसके बाद है 1854 ईस्वी में, उसके बाद है 1898 ईस्वी में, उसके बाद है 1920 ईस्वी में। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। भारत में जो सबसे ऊंची सड़क जो है वो कहाँ मिलती है, दार्जिलिंग में, शिमला में, पश्चिमी घाट में, लेह में। तो भारत में जो सबसे ऊंची सड़क जो है वो लेह में मिलती है। कहाँ पर, लेह में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ऑप्शन है राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस चीज से संबंधित है, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है NH1 और NH2 के नाम से ग्रैंड ट्रक रोड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है। सबसे दक्षिणी पतन कौन है, कांडला, कोच्चि, तूतीकोरिन, पारादीप। तो जो सबसे दक्षिणी पतन जो है वो है तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन है, वो है NH7। NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बरौनी में कौन से रास्तों से कच्चे तेल को पहुंचाया जाता है, तो वो पहुंचाया जाता है किस चीज से, पाइपलाइन से। पाइपलाइन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। पर्वतीय भाग जो होता है वो पर्वतीय पर्वत पर, मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि पर्वत पर किस प्रकार का रेल मार्ग बनाया गया है। तो पर्वत पर जो बनाया गया है वो संकरी रेल लाइन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी जो है वो राजस्थान में चलती है। कहाँ पर चलती है, राजस्थान में चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय वो है गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित किए गए हैं। आपका ऑप्शन है 10, 7, 15, 5। तो देश में जो है जो आर्थिक क्षेत्र जो विकसित किए गए वो है 7। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। भारत में जो विदेशी व्यापार जो होता है वो सबसे अधिक किस मार्ग से होता है, वो होता है समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से इसलिए होता है क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत ही सस्ता मार्ग होता है और बहुत भारी जो भारी वजन का जो सामान होता है उसको ले आने ले जाने में उसको आसानी होता है, उसे टूट फूट की डर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई। भारत में टेलीफोन की सेवा कब आरंभ किया गया था। तो भारत में टेलीफोन सेवा आरंभ किया गया था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो NH2 के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। मतलब कौन सा व्यापारिक केंद्र जो है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो वो जबलपुर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है भारत में कितने डाकघर है। भारत में कितने डाकघर थे 31 मार्च 2012 तक। मतलब 31 मार्च 2012 तक भारत में कुल कितने डाकघर थे, तो 31 मार्च 2012 तक भारत में जो कुल डाकघर थे वो थे 154। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्दिया कहाँ स्थित है। हल्दिया जो है हल्दिया कहाँ स्थित है, चेन्नई के निकट, कोलकाता के निकट, मुंबई के निकट, गोवा के निकट। तो हल्दिया जो है वो कोलकाता के निकट है। कहाँ पर, कोलकाता के निकट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची किस रेलवे क्षेत्र में आता है? रांची जो है वो किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो रांची आता है दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में रांची आता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है 31 मार्च 2013 तक? 31 मार्च 2013 तक भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो वह थी 65,436 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन से राष्ट्र का है? कौन से राज्य का है? तो प्रथम स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद जो है वो किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कहाँ पर? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 52, 152, 403, लगभग 450। तो भारत में जो आकाशवाणी केंद्र है वो 403 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है वो है उत्तर रेलवे क्षेत्र। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? विवेक एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की लगभग कितनी भूमि जो है वह कृषि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आधी, 3/4, उसके बाद 1/4, 100%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 जो भूमि जो है वह कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में जो नहरों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कृषि जो होती है वह कौन से जिले में होती है? ऑप्शन है रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो सबसे अधिक सिंचाई जो होता है वो होता है रोहतास में। कहाँ पर होता है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि लीची की खेती के लिए, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? लीची की खेती के लिए बिहार के कौन से दो जिले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्णिया, गया, पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो लीची की खेती के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली बिहार के जो दो जिला है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? दरभंगा में, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। यह क्वेश्चन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछ चुका है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? मतलब गन्ना उत्पादक जिला कौन नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। तो देखिए यहाँ इस तीनों में गन्ना उत्पादन होता है लेकिन रोहतास में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। तो गंगा उत्पादन क्षेत्र जो है वो है गंगा का दियारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है वो किस जिले में स्थित है? ये अभी बहुतों बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछ चुका है। बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना कब चालू हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो आरंभ हुआ था वो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी पूछा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? मतलब बिहार में जो मकई जो उत्पादन होता है उसका सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा से सटे उत्तरी इलाके। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का जो निर्माण जो है वो किस स्थान पर हुआ है? तो वो हुआ है वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? आम की खेती के लिए कौन जिला जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो भागलपुर है। याद रखिएगा, आम के लिए भागलपुर और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने अभयारण्य है? बिहार में कुल कितने अभयारण्य है? 45, 12, 40, 90। तो बिहार में जो अभयारण्य है वो 12 है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन खनिज बिहार में प्राप्त है? मतलब कौन से खनिज जो है जो बिहार में प्राप्त होता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, बॉक्साइड, चूना पत्थर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है वो बिहार में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में। तो खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पर है? गंगा के द्रोणी में। ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पर है? तो वो गंगा के द्रोणी में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो पाइराइट खनिज जो है वो एक अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिला में स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर? भागलपुर में। कहलगांव पूछे तो भागलपुर और काटी तापीय विद्युत परियोजना पूछे तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी थी? जो जनगणना जो हुआ था बिहार में, उस जनगणना के अनुसार 2012 में 11 में जो जनगणना हुआ था, वो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 199, 44, 3, 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 199। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? मतलब बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? 2011 में जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर थी वो कितना था? 28.7, 61.8, 70.9, 85.3%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61.8%। 2011 में जो जनगणना हुआ तो जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर था 61.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यह क्वेश्चन सबको पता होगा कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार बिहार जो है देश में कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो स्थान आता है वो दूसरा आता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन है? मतलब बिहार में जो जनगणना हुआ था, सॉरी, बिहार की जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला
कौन है? सबसे अधिक घनत्व, जनसंख्या नहीं पूछ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह कौन है? यह है शिवहर। कौन है? शिवहर है। ऑप्शन में कहाँ पर है शिवहर? ऑप्शन नंबर डी में है शिवहर। ऑप्शन नंबर डी में है शिवहर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी थी। 2001 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी थी? वह थी, आपका ऑप्शन है 89.5%। उसके बाद है 79.5%, 99.5%, 0%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण आबादी थी वो थी 89.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? आपका ऑप्शन है कैमूर, बक्सर, शिवहर, भोजपुर। तो सबसे कम घनत्व वाला जिला जो है वो है कैमूर है। सबसे कम घनत्व वाला कौन है? कैमूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। और इसी के साथ हम लोग का भूगोल का क्लास समाप्त हुआ। अगर इस पूरे क्लास को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका भूगोल का एक भी क्लास नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में। ठीक।